नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। और एक नई सुबह है, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है और एक नई उम्मीद है। और उम्मीद तो बन गई है, हाँ जी, उम्मीद बिल्कुल बन गई है। कैसे बन गई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं जो अच्छी खबर आई है, वो अच्छी खबर जो है कितना असर अब जो है आलू के बाजारों पे डालने वाली है, ये इस वीडियो में इस पे हम चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ छोटा सा विश्लेषण जो है अपने किसान भाइयों के लिए करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो बता देता हूं मैं आपको कि अच्छी खबर क्या है। जी मैं आपको बताऊं, अच्छी खबर ये है कि अभी बीच में देखा गया कि जो क्लैश चल रहा था, जो विवाद चल रहा था नेपाल में, उसकी वजह से नेपाल के बॉर्डरों को जो है काफी समय तक के लिए जो है बंद रखा गया। 4-5 दिन 6-7 दिन तक जो है बॉर्डर प्रभावित रहे, जिसकी वजह से आवागमन जो भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, कुछ यहाँ से जाता है कुछ वहां से आता है, सब्जियां हो गई या जो भी चीजें हो गई, वो जो है प्रभावित रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेपाल का बॉर्डर अब खुल चुका है। आपको बता दें, पास से ही रायबरेली जो लखनऊ के आसपास का जो इलाका पड़ता है, वहां से जो है काफी अच्छी तादाद में जो है वो आलू निर्यात भी हुआ है। नेपाल में आलू गया, जो कि एक अच्छी बात है। इस बार भी वहां पे काफी अच्छा उत्पादन जो है उधर के इलाके में आलू का हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो खबर है, इसने, अगर वहां की बात करूं मैं लखनऊ साइड की, कम से कम 100 रुपए का फर्क जो है भावों में ला दिया है। अब निर्यात का असर कहीं ना कहीं पड़ेगा सभी जगहों पर, ये हमारे विश्लेषकों का मानना है, अच्छे जानकारों का मानना है, जिनसे लगातार मेरी बात हो रही है। वो भी ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं जो निर्यात होगा उसका असर पड़ेगा। और बीच में जो हालात बने कि आज से 4-5 दिन पहले जो तेजी का माहौल था, उसमें बीच में जो क्लैश आया, ये जो नीचे एकदम से गिराव आया, ये किस वजह से आया? इसी वजह से आया कि उस समय जो है कहीं ना कहीं जो गाड़ियां नेपाल की तरफ जानी थी, वो गाड़ियां रुक गई, वो एक्सपोर्ट रुक गया और उसका प्रभाव जो है फिर वापस हमारी मंडी में पड़ा, क्योंकि वो वापस घूम के गाड़ियां कहीं ना कहीं तो जानी थी। तो अब ये एक अच्छी खबर जो है आलू के लिए आई है। दूसरा, आज सोमवार का दिन है, ये भी अच्छी खबर है। और सोमवार का दिन खुद अपने आप में गुड न्यूज लेके आता है, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, क्योंकि डबल मंडी का माहौल जो है मंडियों में बन जाता है, उठाव अच्छा बन जाता है, ग्राहकी अच्छी बन जाती है। तो अगर आज मंडियों में सीमित आवक होगी तो कहीं ना कहीं बाजारों में क्या चमक का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। क्या जो पहले एक चमक चल रही थी आलू के बाजार में, वो चमक पर भी कुछ चमक लग सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें, पंजाब से भी कुछ खबरें हैं। पंजाब से जो खबरें हैं वो ये हैं कि 14 तारीख से लेकर 14 सितंबर से लेकर लगभग 23 सितंबर तक जो है वहां पर सफाई अभियान जो है वो चल रहा है। क्योंकि ये जो बाढ़ और फ्लड आई थी पंजाब में, इसने पूरी तरह से पंजाब के गांवों को प्रभावित कर दिया। लगभग 2000 गांवों के अंदर जो है सफाई अभियान चल रहा है। और भगवंत मान सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द जो है 14 सितंबर से लेकर, यानी कल जो कही है 14 तारीख, उससे 23 तारीख के बीच में लगभग ये दौर हो गया 9 से 10 दिन का। इस बीच जो पूरे पंजाब की सफाई अच्छे से कराएंगे, जिससे कि कोई महामारी ना फैले। और जो हमारे किसान भाई हैं जिनको अपनी फसलों की बुआई करनी है, चाहे वो आलू की हो या और किसी चीज की हो, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ खबरें हैं। अब आपको बताता हूं कि आज मंडी में क्या कुछ भाव आलू के बाजारों का बन गया है, आलू के बाजारों में बन गया है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही हैं, और आवकें जो है वो कितनी है। बैलेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, बैलेंस मुझे थोड़ा सा छटा हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो ये दीवारें, आप ये खुद देख सकते हैं, दीवारें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी खड़ी होती हैं। लेकिन ये सारा ही आलू जो है वो बैलेंस नहीं है, इसमें कुछ आलू लगातार आपको बताता हूँ बिका हुआ भी होता है हमारे माशाखोर भाइयों का, या जो रिटेलर यहाँ से खरीद के ले जाते हैं परचून के लिए, उनके भी कुछ कट्टे रखे हुए होते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा माहौल बन गया है, क्वालिटी लगातार आज कैसी हमारी मंडी में पहुंची है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जोनी भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। कैसे हो? बढ़िया भैया, बढ़िया। जोनी भैया, आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थिति है? सबसे पहले आवक बताओ। भैया आवक 112 गाड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी भैया।
शनिवार शुक्र शनिवार के कंपैरेटिवली आज आलू कम है भैया। अच्छा जी। हाँ जी भैया। और भैया कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां पहुंची? भैया देखिए 60 गाड़ी के करीब चंदोसी से हैं। आज अलीगढ़ से कम है आलू, 27 गाड़ी अलीगढ़ से है। लाल की 12 गाड़ी है, गुजरात की 5 गाड़ी है भैया। अच्छा जी। 112 गाड़ी टोटल है जी। तो भैया इसके पीछे अगर हम बात करें बैलेंस शनिवार का कितना है? भैया बैलेंस का अप्रॉक्स नहीं पता, लेकिन शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार को 185 गाड़ी थी, शनिवार को 131 गाड़ी थी, लेकिन आज के कंपैरेटिवली कम आलू है, लेकिन है ही है फिर भी बैलेंस मेरे हिसाब से 10-12 हजार कट्टा है बैलेंस। भैया ये बताओ शनिवार को बिक्री कैसी रही? शनिवार को बिक्री रही है भैया, लेकिन बार बार कहूंगा कि शुक्र शनिवार को समझिए 100 रुपये टूट गया था। थोड़ा आलू काफी बिके हैं, क्योंकि बेचने पड़ते हैं, हर अगले दिन में आलू डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल। कारण ये भी इतनी उमस है आज की तारीख में भी, इतनी गर्मी है, आलू ये है कि बेचने पड़े हैं। हाँ जी भैया। और भैया एक बड़ी खबर पता क्या आई है? हाँ जी। जो क्लैश चल रहा था ना नेपाल में, जो वहां पे थोड़ी सी वो चल रही थी लोगों के बीच में, एक उपद्रव टाइप का चल रहा था, उसकी वजह से गाड़ियां बॉर्डर पे खड़ी रही, बहुत सी गाड़ियां घूम के मंडियों में आ गई। लेकिन अब बॉर्डर खुल गया है, वहां पर लगातार जो है एक्सपोर्ट जो है वो आलू का डिमांड बनी है। कोई पीछे से रिपोर्ट आई है, लेकिन दिल्ली मंडी से कोई आलू नहीं गया, पीछे से आलू गया भैया। पीछे से आलू गया जी, लखनऊ के आसपास से, रायबरेली वगैरह से, क्योंकि पास के इलाके हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी। ठीक है। और उसकी वजह से वहां पे भी सुनने में आया कि लगभग 100 रुपए की चमक भी वहां आलू में बनी, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तो फिर भाव में बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल भैया। बिल्कुल भैया। एक चीज और है कि जो शुगर फ्री आलू है मेरे हिसाब से सिर्फ दिल्ली में आता है, बाकी बाहर जो जा रहा है मेरे आइडिया से, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि नेपाल में भी मीठा आलू जा रहा होगा, शुगर फ्री नहीं जा रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में ही सिर्फ शुगर फ्री की खपत है भैया। हाँ जी भैया जी। अच्छा भैया शुगर फ्री में ज्यादा डिमांड किसकी रहती है, कौन से आलू की रहती है? भैया शुगर फ्री में सारे आलू, ज्यादातर सूर्या, T7, आपका चिप्सोना 3793, एंड में होता है ये मोहन हो गया, हाइब्रिड हो गया, इन आलू की डिमांड भैया। और जोनी भैया इस समय अपनी मंडी में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा आलू है, कहाँ का? डिमांड में यही आलू है भैया, सारे सबसे ज्यादा आलू। थोड़ा ग्राहक की पकड़ हाइब्रिड में और मोहन में कम है, हाइब्रिड में। हाँ जी भैया। अच्छा बीच में देखा जाए तो भाई साहब हाइब्रिड में डिमांड अच्छी बन गई थी भैया, हाइब्रिड बन गई थी। देखिए अच्छी हाइब्रिड में भी कई बार लॉट अच्छे आ जाते हैं। तो 3793 की लुक वाले होते हैं और कंपेयर करते हैं, वो थोड़ा बिकते हैं, उनकी डिमांड हो जाती है भैया। हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात। लेकिन वो आलू बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, एक आधे दिन ना बिके तो जोनी भैया थोड़ी सी हम क्वालिटी दिखाते हैं जी। ये वाला कौन सा आलू है जोनी भाई? भैया ये हाइब्रिड ही है। अच्छा। हाँ जी भैया। और ये क्या भाव में जोनी भैया? 400 रुपए भाव रखा है भैया इसका। अच्छा। और ये क्या गुल्ला है भाई साहब? बाकी हाँ जी ये सूर्या जी भैया, थोड़ा बैलेंस वाला सूर्या, 55 का लाट है ये। अच्छा जी। हाँ जी थोड़ा मटियाला है ये। हाँ। ये 550 भाव रखा है भैया जी। और जोनी भैया ये कौन सा है? ये 3793 भैया। अच्छा। 550 भाव रखा है जी। ठीक है। और ये वाला जी? ये भैया चिप्सोना है। हाँ। चिप्सोना 600 रुपए भाव रखा है जी। और ये भी चिप्सोना भाई साहब? ये भी चिप्सोना है। एक ये सूर्या है, भाव 120 कट्टे का लाट, ये वाला। हाँ जी। और ये कौन सा है वैसे? ये भैया चिप्सोना ही है। अच्छा। भैया इसकी क्वालिटी कैसी है? भैया सूर्या है, बढ़िया है। देखिए 120 का लाट है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी थोड़ा आलू कम करके 650 भाव रखा है भैया आज। अच्छा। हाँ जी भैया। इसका गुल्ला है ये। अच्छा। 580 रुपए। अच्छा ये गुल्ला है 580 गुल्ला इसका भैया। साइज प्रॉपर है इसका? हाँ जी ये किरी है जी। इसकी किर्री है जी। हाँ जी जी। तो इसका भाव क्या मान सकते हैं जी? किर्री का 350 भाव रखा है भैया जी। हाँ जी। और भैया इस तरफ ये किर्री किसकी है? ये किरी 3793 की किरी है भैया। अच्छा किरी है ये। अच्छा जी। और ये क्या भाव? ये 250 रुपए भाव रखा है भैया। 250। थोड़ा गीले में है ना? हाँ गीले का भाव भैया। और जोनी भैया ये कौन सा है? ये सब चिप्सोना है भैया। चिप्सोना 3793 T7। ये 3797 का बताओ जरा। 3793 600 रुपए भाव रखा है भैया। 600 रुपए है ना? बहुत बढ़िया क्वालिटी में है ना? हाँ जी बढ़िया क्वालिटी है। गुल्ले हैं इनके गुल्ले। अच्छा ये जी। किरी है। अच्छा जी। 63 का लाट किरी भैया। ये 3797 की? ये चिप्सोना की किरी है। अच्छा क्या भाव भैया? भैया 300 रुपए भाव रखा है जी। और जोनी भाई ये कौन सा डायमंड आलू है? ये T7 है भैया। अच्छा T7। अच्छा ये डायमंड में भी बिक जाता है ना? हाँ जी भैया। हाँ जी। ये क्या भाव जा रहा है जी? भैया T7 समझिए 650 भाव रखा है जी जी। और वो बम्पर किसका भैया? ये सूर्या का बम्पर है भैया। 600 रुपए भाव समझिए। अच्छा जी। हाँ और जी ये कौन सा आलू है जी? ये भी चिप्स? ये डायमंड है भैया। अच्छा।
हाँ जी, आज अलीगढ़ से आया डायमंड ये। अच्छा जी, आलू बढ़िया भैया। अलीगढ़ का डायमंड आने लग गया भाई साहब? हाँ जी भैया, हाँ जी। अच्छा। कोई कोई लॉट आ जाता है कभी कभी भैया। तो ये क्या भाव बिक रहा है भाई साहब? भैया 650 भाव रखे भैया। 650। हाँ जी भैया। तो जोनी भैया अब ये बताओ, जर्नल पोजीशन की तरफ आते हैं, चंदोसी के आलूओं की जर्नल पोजीशन। भैया चंदोसी आलू, आज आलू कम है तो समझिए पोजीशन आज चिपसोना अच्छे माल की 700 750। अच्छा जी, चिपसोना मतलब इतना नीचे आ गया है क्या? नीचे आ गए भैया थोड़ा। आपको बताया शुक्र शनिवार के भाव काफी टूटे थे। हाँ। हाँ जी, हाँ जी भैया। और भाई साहब सूर्या? सूर्या की पोजीशन समझिए 800 900 रुपए भैया। 900 रुपए तक? हाँ जी, हाँ जी। जो मतलब 1000 को टच कर गया था। बिल्कुल भैया, 1000 1100 भी टच किया। थोड़ा बाजार गिरा है भैया, 100 1 रुपए गिरा है भैया जी। और डायमंड की बात करें भाई साहब? डायमंड जो चंदोसी का डायमंड है उसकी पोजीशन 800 रुपए भैया। हाँ चंदोसी जी, का डायमंड। हाँ जी। और ये अलीगढ़ वाले की जनरल पोजीशन डायमंड की? अलीगढ़ जनरल पोजीशन भैया 650 700 रुपए भैया। और भैया चिपसोना अलीगढ़? चिपसोना अलीगढ़ भैया देखिए 500 से लेके 600 रुपए भैया। 37 अलीगढ़? 37 अलीगढ़ समझिए बढ़िया 500 550। कोई एक्स्ट्रा सुपर होगा तो 600 रुपया सूखे में, और गीला नहीं सूखा। सूर्या आलू भाई साहब? सूर्या आलू की पोजीशन 700 से लेके 800 रुपए भैया बढ़िया। भैया एलआर की क्या पोजीशन चल रही है? भैया एलआर जो अलीगढ़ की पोजीशन है, कलर कम होगा तो 550, बढ़िया होगा तो 600 रुपए भैया अलीगढ़। एलआर की है ना? और जो गुजरात का पास है उसकी पोजीशन 1820 रुपए किलो, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, अब आलू फैक्ट्रियों में जा रहा है, इसलिए डिमांड है चिप्स पास की। बिल्कुल। और भैया जो पंजाब वाला एलआर आता है? पंजाब की एलआर की पोजीशन 500 550। भैया हाइब्रिड की जनरल पोजीशन वही है जो शुरू में बताई थी आपने? हाँ जी, हाइब्रिड समझिए 400 450 रुपए। जो नहीं भैया गुल्ले और बम्पर का और बताओ। गुल्ले जो 37 के गुल्ले हैं बढ़िया गुल्ले भैया 400 450। बाकी बम्पर की पोजीशन 500 550 भैया। हाँ बम्पर की पूछ हो गई है, थोड़ी सी पूछने लगे थोड़ा बहुत भैया, ज्यादा बम्पर की डिमांड कम है भैया जी। हाँ आज अगर भैया गिराकी अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जागेगी। थोड़ा 40-50 रुपए की तेजी रहेगी भैया जी। अच्छे आलू है भैया जी। हाँ जी भैया। अच्छा, हमारे भाइयों ने जो आपको पे लगाम लगाया उसके लिए क्या कहेंगे आप? भैया बढ़िया, बहुत आपको पे लगाम देखिए, हो सकता है थोड़ा आप देख रहे हैं कि थोड़ा पीछे तेजी आई है, इस कारण भी हो सकता है भैया। बिल्कुल। हाँ जी भैया। और वो तेजी धीरे धीरे उसका असर आएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अगर आजादपुर मंडी में आपके सीमित रहेंगी तो फिर 1-2 दिन में बाजार स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल जी। हाँ जी। तो जोनी भैया अंत में कुछ कहोगे आलू को निकालने को लेके? भैया ठीक है जी, देखिए टाइम कम रह गया है। हाँ जी, थोड़ा देखिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ। अंदेशा अब बन गया है मौसम क्लियर होने से पंजाब का, कि 5 या 10 तारीख को आपको नए की गाड़ी दिख जाएगी। जो मैं, हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर 1-2 गाड़ी आने भी लगी तो वो 30 40 50 पहुंचने में 1 महीना तो लगेगा। क्योंकि बिजाई जोरों पे है भैया पंजाब में, बिजाई। हाँ जी, हाँ जी, मौसम क्लियर हो गया, जो इलाके आलू के हैं भैया। हाँ जी भैया। अच्छा जोनी भैया, मान लो आ भी गई पहले सप्ताह में 1-2-4 गाड़ी आ भी गई तो उसको 40-50 की बात सही है। हाँ। साइज नहीं बना होगा। हाँ। बिल्कुल साइज नहीं, आलू बिकते रहेंगे, लेकिन एक घबराहट, एक पैनिक हो जाता है भैया। रूमर हो जाता है, पैनिक हो जाता है हर साल की तरह कि पंजाब का आलू आ गया। लेकिन इस बार सबको पता है कि जो बल्क में गाड़ियां आएंगी ना वो कम से कम नवंबर के एंड में ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ जी, शुरुआत में हो सकता है 5-10 में साइज कम होगा। हाँ जी भैया, धीरे धीरे फिर बढ़ेंगी। वो शेर आया वाली कहावत जो होती है ना, वो हो जाती है। थोड़ा ऑल ओवर इंडिया एक पैनिक हो जाता है। बिल्कुल। हाँ जी। और आपने सच्चाई बयां करी, बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इसी बात से हौसला बढ़ेगा। मेरे देखिए व्यूअर्स ये भी बोलेंगे कि मैं शायद गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो र्यूमर, जो मीडिया इस टाइम काम करता है, ये मीडिया प्रधान हो गया जी अब इस टाइम। सब मीडिया ये करेगा कि अभी मीडिया बार बार डाल रहा है कि आलू टाइम से आलू आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों, व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। और साथ में आपने ये भी कहा आ जाएगा, लेकिन बल्क में आएगा महीने के एंड में। और एक चीज और है, किसी को तेजी पता थी कि 200 रुपए की तेजी आ जाएगी। यही है ना जी, ये सब्जी है। मैं बार बार पहले दिन से बोलता हूँ, बिल्कुल ये सब्जी है भैया। हाँ जी भैया। और हमेशा यही कहते रहे कि कुछ लोग हौसला गिराते रहे लोग। भैया इसमें कल का नहीं पता। आप कल का, हफ्ते का नहीं पता कि हफ्ते के बाद क्या होने। सब्जी है, किसी ने सोचा नहीं था 200 रुपए की तेजी आएगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि तेजी आएगी नहीं, मंदी आएगी रहेगा, और देखो तेजी आ गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। भैया मेरी फर्म है राम लुभाया अश्विनी कुमार एंड कंपनी, ये 292। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 94 040। धन्यवाद। चलिए, जोनी भैया हमारे साथ थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको दी और उन्होंने ये भी आपसे कहा कि कहीं ना कहीं आलू अगर 10 तारीख के बीच में आ गया तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियां जो बल्क में है
वो महीने के एंड तक ही आती दिखेगी। ये एस्टिमेट हम भी लगा रहे हैं, ये चीजें सबके दिमाग में है और कहीं ना कहीं जो अच्छे विश्लेषक है वो इन चीजों को जानते भी हैं कि जो बल्क में गाड़ियां पहुंचेंगी उनको यहाँ पर पहुंचने में लगभग जो है नवंबर का एंड या दिसंबर की का पहला सप्ताह काम करेगा। जैसा कि भैया ने कहा कि क्वालिटी भी जो आएगी वो छोटी आएगी, कहीं ना कहीं उस समय जो है डिमांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से काम होता नजर आएगा। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेपाल का एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, पीछे तेजी बनी है, तो यहाँ भी धीरे धीरे माहौल बनी जाएगा। बाकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।